प्रोटोकॉल के अगर अगेंस्ट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो आप पर होगा ही। और क्यों अनुपस्थित हुए, क्या कारण रहा, तो कहीं न कहीं इसमें ये भी समझा जा रहा है कि आप पैसे के लालच में वहीं से कोडरमा से शायद वहीं गिरफ्त कर लिया उनको। तो ये बात सही है, कहीं न कहीं तो मिलीभगत उनका रहा। आप जो बात बोलिए कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग वो कर सकते थे और क्रॉस वोटिंग करते भी, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पार्टी में रह कर के आप क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग आपको चलना है राजनीति में और राजनीति को समझना है। समझ रहे हैं कि जिस तरह का जो इवेंट ऑड सर्कमस्टांसेस था, इस ऑड सर्कमस्टांसेस में अगर आप पार्टी का कि कल बिहार विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट हुआ 130/0 से जो एनडीए की है सरकार बच गई। नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री जो उन्होंने शपथ ली थी अब वो बरकरार रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हम सेकुलर के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी। उनसे हम जानेंगे कल जो फ्लोर टेस्ट हुआ और जो सियासी ड्रामा हुआ, जिस तरह से 5 जो विधायक कहे जाते हैं वो नदारत रहे। वहीं शाम तक जो है जदयू के विधायक के द्वारा इंजीनियर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार जो जदयू के विधायक हैं, साथ ही साथ जो इंजीनियर सुनील कुमार हैं उन पर एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई कि खरीद फरोख्त मतलब विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। आइए बात करते हैं पहले जी क्या लग रहा है जिस तरह से कल जो 5 विधायक गायब रहे हैं। सम्राट चौधरी ने हालांकि कह दिया है कि सबकी खबर नहीं, कोई नहीं बचे। देखिए बात सही है कि पार्टी में रह कर के और पार्टी के प्रोटोकॉल के अगर अगेंस्ट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो आप पर होगा ही। और आप समझ रहे हैं कि जिस तरह का जो इवेंट ऑड सर्कमस्टांसेस था, इस ऑड सर्कमस्टांसेस में अगर आप पार्टी का साथ नहीं देते हैं और पार्टी से बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर तो कार्रवाई होगी। दूसरी बातें, आप क्यों अनुपस्थित हुए, क्या कारण रहा, तो कहीं न कहीं इसमें ये भी समझा जा रहा है कि आप पैसे के लालच में या और कोई मामला हो, पद का लालच में, और उस लालच में आकर के आप पार्टी का साथ नहीं दिए। ज़ाहिर-सी बात है आप पर कार्रवाई तो हो। जदयू विधायक ने जो है आरोप लगाया है डॉक्टर संजीव कुमार और इंजीनियर सुनील कुमार पर कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की। जो एनडीए के विधायक थे उनको रोकने की कोशिश की। देखिए, ये बात आप देखे भी कि वो उनको पुलिस ने वहीं से कोडरमा से शायद वहीं गिरफ्त कर लिया उनको। तो ये बात सही है, कहीं न कहीं तो मिलीभगत उनका रहा, तब तो उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और ऐसा उनको अरेस्टिंग किया गया। डर था, डर समझिए या आप जो बात बोलिए कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग वो कर सकते थे और क्रॉस वोटिंग करते भी, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पार्टी में रह कर के आप क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कीजिएगा, ये कहीं से जायज़ नहीं है। सारे विधायक, सारे दल के विधायक टूट गए हैं, चाहे राजद की बात की जाए, जदयू की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, लेकिन एनडीए कुनबे में एक हम ही पार्टी एक ऐसी थी जिसके चारों विधायक जो हैं जीतनराम मांझी के साथ खड़े नजर आए, वहाँ विधानसभा में मौजूद रहे। देखिए, एक बात तो समझने वाली बात है कि यदि लॉन्ग लास्टिंग आपको चलना है राजनीति में और राजनीति को समझना है, तो हम नहीं समझते हैं कि एनडीए से बढ़िया कोई घटक हो सकता है और एनडीए में बने रहने से आपका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उगते सूरज को लोग प्रणाम करना चाहते देखिए, हैं। उगते सूरज की बात नहीं है, बात है कि वहाँ जाने जो जिस तरीके से भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही थी और जो लालच और पद का जो हम लोग को पद और पैसा का जो लालच दिया जा रहा था, तो हम लोग उस झांसे में नहीं आए। अगर उस झांसे में आते तो परिणाम और दूसरा हो सकता था। मेरा इशारा समझिएगा। कहीं कभी-कभी होता क्या है कि गंगा दिखा करके नाला में ठेल दिया जाएगा आपको। तो ये भी स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने दूर से ही स्थिति को भांप लिया और ना जाना उचित समझा। अच्छा, जिस तरह से दो मंत्रियों की बात चल रही थी, क्या अभी भी मांग वही रहेगी? देखिए, मांग तो हम लोग का शुरू से रहा है, हमारे नेता भी इस चीज़ को मांगे हैं, तो जाहिर-सी बात है हम जो डिज़र्व करते तो मांगे ही ना। और इस पर विचार विमर्श हो रहा है, कंसिडर वो कर रहे हैं हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और
पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो जरूर विचार करेंगे और हम लोग को हमारी जो मांगे हैं वो जरूर पूरा होगी। अब एनडीए के साथ जुड़कर आगे की क्या रणनीति होगी, मतलब अब विकास की कौन सी लकीर खींचेगी? देखिए, हमारे नेता दलित के हैं, दलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा, जो भी शोषित वंचित के नेता हमारे हैं, तो उसके हक में जो भी फैसला होगा हम लोग लेने का काम करेंगे। और सरकार से, अब तो हमारी सरकार है, तो जाहिर सी बात है, जब हम सरकार में नहीं थे तो भी हम लोग ने डिमांड किया करते थे। अब तो हम सरकार में हैं, तो सरकार में है तो जाहिर सी बात है हम लोग को पूरा आशा बढ़ गया है। और आशा इसलिए बढ़ गया कि जो हमारे साथ जनता है, तो उस जनता का हम सब तरीके से ख्याल रखेंगे और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए हम सरकार से कदम मिलाकर चलेंगे, सो दैट जो जनता का जो डिमांड है उसको फुलफिल हम लोग कर सकें। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरह से जो नौकरियां जो अनुशंसित थी, उनको उन्होंने कहा है कि खत्म ना किया जाए, जो बहाली होनी है उनको बहाल किया जाए। हम बाहर से समर्थन करेंगे, सरकार कोई भी हो। देखिए, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं, अब तो आपको क्या लगता है एनडीए के घटक उनको उनका सुझाव का जरूरत है? वो सुझाव देंगे तब हम लोग करेंगे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एनडीए पूरा अपना काम करने में विश्वास रखती है और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, तो वो हमें नहीं लगता किसी भी तरह का जो लोगों के हित में, जो जनता के हित में फैसला लेना हो उसमें चुकेंगे। तो उनका कोई सुझाव का आवश्यकता नहीं है और वो सुझाव ना दें। बेहतर ये होगा कि आप तो देख ही रहे थे, खेला होगा तो खेला तो उनके साथ ही हो गया। तो बेहतर ये उनको होगा, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि भाई आप अपने कुनबे में झाँकें, अपना अपना गिरबान में झाँकें और अपना बेहतर करने का प्रयास करें। आपका सुझाव का कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो देखिए ये थे हम सेकुलर के प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के उस बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पहले अपने गिरेबान में झांके। तेजस्वी यादव को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पहले तेजस्वी अपने घर को देखे, बाद बाकी वो बाहर देखें। फिलहाल अब देखना है, जिस तरह से जो नौकरियों की बात की जा रही थी, जिस तरह से जो नौकरी देने की बात एनडीए ने जो वादे किए हैं, क्या जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको क्या वो उतनी नौकरी दे पाते हैं या नहीं? क्या 17 साल बनाम 17 महीने, जो तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा था कि 17 महीने में जितनी नौकरियां बांटी गई है, शायद बिहार के इतिहास में अभी तक इतनी नौकरियां नहीं बांटी गई है। अब देखना यह है कि क्या एनडीए भी एक पहल शुरू करती है, क्या युवाओं के लिए, क्या बेरोजगारों के लिए, क्या नौकरी सरकार दे पाती है नहीं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।